किसानों ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है और एक इंतहाई अहम ऐलान कर दिया है। अब किसान क्या करने जा रहे हैं? क्या इससे वो हुकूमत को प्रेशराइज कर पाएंगे? हुकूमत अब किस तरह से इस सारे मामले को टैकल करने की कोशिश कर रही है? किसानों ने ऐलान कर दिया है कि कल वो हुकूमत पंजाब के खिलाफ तमाम अजला के अंदर एहतजाज करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने माल मवेशी जो है वो भी साथ लेकर आएंगे, गंदम भी साथ लेकर आएंगे, सड़क के ऊपर रख के एहतजाज करेंगे। जो गंदम है वो बेहतर रेट के ऊपर खरीदी जाए। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसानों ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है और एक इंतहाई अहम ऐलान कर दिया है। अब किसान क्या करने जा रहे हैं? हुकूमत और किसानों के दरमियान जो गंदम का मामला है वो ताहाल हल नहीं हो सका और ये मामला तूल इख्तियार करता जा रहा है। अब किसानों ने क्या नई हिकमत अमली अपनाई है? क्या इससे वो हुकूमत को प्रेशराइज कर पाएंगे? और अब हुकूमत जवाबी वार क्या कर रही है? हुकूमत अब किस तरह से इस सारे मामले को टैकल करने की कोशिश कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। हुकूमत ने भी जो है वो अब किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं। क्या अब उन ऐलानों से मुतमईन हो जाएंगे किसान और घरों को वापस चले जाएंगे, या फिर जो बड़ा ऐलान किया गया है किसानों की जानिब से अब वो किसान करके ही वापस लौटेंगे? आपको सब तफसीलात जो है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। नाज़रीन, आपको बताएं कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि कल वो हुकूमत पंजाब के खिलाफ तमाम अजला के अंदर एहतजाज करेंगे और इस एहतजाज में सिर्फ किसान खुद नहीं आएंगे बल्कि उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने माल मवेशी यानी डंगर माल जो है वो भी साथ लेकर आएंगे, गंदम भी साथ लेकर आएंगे और इन सब चीज़ों को सड़क के ऊपर रख के एहतजाज करेंगे और हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि किसानों की जो गंदम है वो बेहतर रेट के ऊपर ख़रीदी जाए और ख़रीदी भी जाए। क्योंकि इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत का सरकारी रेट है 3900 रुपया, उसके ऊपर भी कोई गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। ना कोई हुकूमती इदारा उस पर गंदम खरीद रहा है, ना कोई मिडल मैन उसके ऊपर गंदम खरीद रहा है और ना उस रेट के ऊपर कोई मिल मालिक जो है वो गंदम खरीदने के लिए तैयार है। तो अब सारी सूरत हाल के बाद किसानों ने एहतजाज भी किया, इस्लामाबाद के अंदर गिरफ्तारियां भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की जानिब से जो है वो कोई गंदम खरीदने के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया है। और इस हवाले से यही बताया जा रहा है कि जनाब हुकूमत तैयार नज़र नहीं आती है गंदम खरीदने के लिए, क्योंकि हुकूमत पहले ही बहुत ज़्यादा गंदम जो है वो इंपोर्ट कर चुकी है और मुल्क के अंदर जो है वो गंदम मौजूद है। और अब कहा जा रहा है कि जो किसानों के पास गंदम है उसको ज़्यादा वक्त तक ज़ख़ीरा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो नमी से उसको जो है वो नमी आलूद है, तो लिहाजा वो बहुत देर तक ज़ख़ीर भी नहीं हो सकती। ऐसा भी नहीं हो सकता कि उसको 2 3 4 साल बाद के लिए जो है वो ज़ख़ीरा कर लिया जाए या फिर उसको ज़ख़ीरा करके रख लिया जाए कि जब ज़रूरत पड़े तो गंदम की वाफर मकदार पास पड़ी हो तो वो जो है वो चलती रहे। तो हुकूमत का इस पर ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब नहीं, हम उसको ज़ख़ीरा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर नमी है और नमी वाली जो गंदम है उसको ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हुकूमत ने किसानों को टैकल करने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो ये है कि जी हम सब्सिडी देंगे और सब्सिडी जो है वो देंगे डायरेक्ट किसानों को किसान कार्ड के ज़रिए। और आने वाले चंद दिनों के अंदर किसानों को उनके किसान कार्ड के अंदर जो सब्सिडी है वो फराहम कर दी जाएगी, ताकि जो छोटा किसान है उसको नुकसान ना हो इस सारे अमल से। लेकिन वो कब किया जाएगा ना, और वो सब्सिडी देने के बाद भी किसान गंदम तो उसके पास पड़ी है, वो गंदम तो कोई खरीदे ना। अगर आप खुद हुकूमत जो है वो खरीदने के लिए रेडी नहीं है, वो रजामंद नहीं है, उनको लगता है कि भाई उसको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, तो जो बाकी लोग हैं, जो मिल मालकान हैं, जो बाकी मिडल मैन हैं, जो बाकी लोग इससे रिलेटेड हैं, जो गंदम की खरीदारी करते हैं, उन लोगों को तो इस बात के ऊपर जो है वो पाबंद किया जाए कि जो सरकारी रेट है उसी के ऊपर जो है वो गंदम खरीदी जाए, उसी के ऊपर जो है वो गंदम खरीदें किसानों से। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि जो 3900 है तो यहाँ पर 2-2000, 2200, 2400, 2700, 2800 इस रेट के ऊपर जो है वो किसानों से गंदम खरीदी जा रही है, जो बड़ा जुल्म है। और ये सारा मामला किसने देखना है? हुकूमत का सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसने गंदम खरीदनी है। अगर वो गंदम नहीं खरीद रही तो ये भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि गवर्नेंस उसी ने करनी है, तमाम तर मामलात को उसी ने चलाना है, उसी ने देखना है कि जो रेट सरकारी रेट है उस रेट के ऊपर गंदम खरीदी जा रही है या नहीं खरीदी जा रही। किस जो मिल मालकान है, जो बाकी मिडल मैन है, उनके लिए भी तो कोई ज़ाब्ता बनाया जाना चाहिए ना, कि आपने ज़ाब्ते के तहत
किसानों से गंदम खरीदनी है, इस रेट के ऊपर गंदम खरीदनी है। ये नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्जी से जो है वो रेट लगाते फिर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो कोई और जो है वो गंदम खरीद ही नहीं रहा। तो अब जो मिल मालकान है, जो मिडल मैन हैं, जो बाकी लोग हैं, जखीरा अंदोज हैं, वो इसको जो है वो अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं और अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं, जिससे किसान का जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेसाल हो रहा है। तो सब्सिडी भी दें, बड़ी अच्छी बात है। और ये सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप सब्सिडी दें और साथ में उनकी गंदम जो है उसको फरोख्त भी करवाएं, क्योंकि अगर आप गंदम की कीमत को बढ़ाते चले जाएंगे तो फिर आटे की कीमत भी बढ़ती चली जाएगी। उससे हमारा जो नॉन फार्मिंग या जो किसान नहीं है वो तबका बहुत ज्यादा मुतासिर होगा। तो लिहाजा बेहतर तरीका यही है कि किसानों को सब्सिडी दी जाए ताकि उससे गंदम की जो कीमत है वो कम हो। लेकिन उससे पहले जो किसान है उसको भी जो सहूलियात फराहम की जानी चाहिए ना। ये जो सब्सिडी की आपने बात की है, उसके अलावा आपने कहा है कि 12 अरब रुपए की लागत से किसानों को सोलर जो ट्यूबवेल्स हैं वो लगा के दिए जाएंगे, 50% सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। वो लगा के देना, पहले वो 50% सब्सिडी पे सोलर सिस्टम लगा के दें, किसानों को सस्ती बिजली पैदा करके दें, किसानों को सस्ती खाद प्रोवाइड करें, किसानों की जो दीगर ज़रूरियात हैं वो सस्ते दामों में उनको मिलें। और वो उनको मिले, वो चीज़ें ब्लैक होके ट्रिपल जाके बिक रही हैं जो सरकारी रेट है उससे, और जो उनकी फसल है जो गंदम है वो सरकारी रेट से भी 2 गुना कम कीमत पे बिक रही है। तो अब ये इतना बड़ा जो इसके दरमियान तजाद है उसको किस तरह से फुलफिल किया जा सकता है, और ये फुलफिल हुकूमत ने करना है। इसके अंदर आप सिर्फ ये कहकर जी कि जो दीगर तबका है वो पिस जाएगा, तो किसानों को आप नहीं, जो किसानों से ज्यादा पिसा हुआ तबका कौन सा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो आप किसानों के ऊपर भी ये जुल्म नहीं कर सकते। आपका बेहतरीन तरीका है आप उनको सब्सिडी दें, मिल मालकान के लिए एक ज़ाब्ता बनाएं, उनको जो है वो गंदम उनसे खरीदें, लेकिन फिर जो है वो इस मर्तबा आपको इसी अच्छे रेट के ऊपर ही गंदम खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि इस मर्तबा तो आपने उनको सस्ती बिजली नहीं दी थी, आपने इस मर्तबा तो उनको सस्ती खादें नहीं दी थी, इस मर्तबा तो आपने उनको सस्ती सहूलियात फराहम नहीं की थी। तो लिहाजा इस मर्तबा अगर सब कुछ उनको महंगा मिला है तो उनकी गंदम भी महंगी बिकनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब अगली फसल आएगी तो उस फसल आने से पहले उस फसल के लगाने से पहले आप किसानों को ये तमाम सहूलियात फराहम करें, सस्ती बिजली फराहम करें, सस्ती खाद फराहम करें, बाकी जो दीगर ज़रूरियात हैं किसानों की वो सस्ते दामों उनको फराहम करें, ताकि वो जब फिर दोबारा अपनी फसल लगाएं तो वो सस्ते दामों में तैयार हो सके और फिर वो सस्ते दामों में फरोख्त भी हो जाए, वो बिक भी जाए, एक अच्छा मुनाफा रख के, एक अच्छा जो किसान को जो है वो प्रॉफिट भी बच जाए, और उसके बाद जो गंदम की कीमत है वो भी मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि आटा खरीदना बहुत महंगा जो है वो बहुत बड़ा जो है वो एक क्या कह लें बोझ बन जाए आवाम के लिए। तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और जो सोलर प्लांट्स और आप देना चाह रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें देना चाह रहे हैं ये फौरी तौर पर करें, और जो सब्सिडी देनी है वो कब देनी है, सब्सिडी दें, और साथ में जो हुकूमत है वो फार्मर्स को उनकी गंदम जो है वो फरोख्त भी करवाए। अब कल ऐलान कर दिया गया है, अब देखते हैं किसान किस तरह से निकलते हैं। और किसानों को इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये किसान जो हैं जो वोटर्स हैं ये तो इन सियासी पार्टियों के जलसों में भी बड़ा जाते हैं, इनके साथ बड़ा खड़े होते हैं, इनके साथ जो है वो अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं, इनके लिए वोट मांगते हैं, खुद इनको वोट कास्ट करते हैं। तो अब आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो आपके पास वोट लेने के लिए आए थे, क्या वो अब इस मुश्किल वक्त के अंदर हुकूमत के साथ खड़े हैं या आपके साथ खड़े हैं, ये भी आप देखें। आपकी कोई भी पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, हुकूमती पार्टी तो चलें आप कह लें कि जी वो तो उस तरह से आपके साथ नहीं खड़ी हो सकती क्योंकि वो तो एक फ्रीक है इस वक्त, लेकिन क्या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आपके साथ उस तरह से खड़ी हैं? हुकूमती पार्टी को और तरीके से खड़ा होना है ना, उनको एहतजाज में तो आपका साथ नहीं देना, उनको तो अमली तौर पर काम करके दिखाना है, और आपको जो है वो आपको रिलीफ फराहम करना है। अगर वो रिलीफ फराहम करते फिर तो तमाम मसाइल ही हल हो जाएं। लेकिन जो बाकी अपोजिशन की पार्टियां हैं, जो बाकी पार्टियां हैं, क्या वो और जो ये आज़ाद नुमाइंदा भी अगर कहीं पर खड़ा था, वो लोग अपने नुमाइंदे को देखें कि आपका जो मुंतखब नुमाइंदा था वो इस वक्त आपके लिए क्या काम कर रहा है, और इस बात को अगले इलेक्शन तक याद भी रखिएगा, भले इलेक्शन वाले दिन भी इस बात को याद रखिएगा, फिर उस हिसाब से वोट कास्ट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो अगली हुकूमत आए उनको पता हो कि भाई अगर हम किसानों के साथ कुछ टेढ़ी मेढ़ी करेंगे तो ये हमें वोट नहीं डालेंगे, हमारी हुकूमत नहीं आएगी, हमें असम्बली के अंदर नहीं पहुंचाएंगे, इससे उनसे बड़ा असर पड़ेगा। गुड बाय।